फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी जिसका नाम एंडी है, वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ ज़ॉम्बीज के अटैक से बचने के लिए हाउस बोट में रह रहा होता है। एक दिन जब एंडी हाउस बोट चला रहा होता है तो उसे जंगल में 2 बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह अपना हाथ हिलाता है, लेकिन यह बात उनके पिता को अच्छी नहीं लगती है और वह उन्हें अपनी गन दिखाकर उन्हें डरा देता है, क्योंकि चारों तरफ लोग ज़ॉम्बीज वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इसलिए शायद वह नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान उसके संपर्क में आए। यह देखकर एंडी अंदर आ जाता है। इसके बाद रात में उसकी वाइफ और उसके बीच में बातचीत होती है, जहां उसकी वाइफ उसे बताती है कि उनके पास अब सिर्फ 3 वक्त का खाना ही रह गया है, इसलिए वह चाहती है कि उन लोगों को बोट छोड़कर किसी टाउन में जाना चाहिए ताकि वह खाना ला सके। लेकिन टाउन यहां से 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह अपनी वाइफ को मना कर देता है, क्योंकि एंडी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और वह सेफली अपनी बोट पर ही रहना चाहता था। अगले दिन जब एंडी सोकर उठता है तो उसे एक टूटी हुई बोट नजर आती है। वह तुरंत उस बोट पर जरूरी सामान ढूंढने के लिए चला जाता है। जब वह सामान ढूंढ रहा होता है तो उसे बोट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जल्दी सारा सामान इकट्ठा करके वापस अपनी बोट पर आ जाता है। उस बोट से सामान लाकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसे अब 3 महीने का सामान मिल चुका है। तभी उसकी पत्नी एंडी को बोलती है कि अब जाकर आप आराम कर लीजिए। उसके बाद वह उस बोट से और सामान लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन खराब किस्मत होने की वजह से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद जब एंडी सोकर उठता है तो उसे बोट के फ्लोर पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, यानी कि अब उसकी पत्नी भी ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुकी है। उसके पास अब सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं। उसके बाद वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। अपनी पत्नी को इस हालत में देख वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए वह तुरंत अपनी बोट को छोड़कर ग्राउंड पर आ जाता है ताकि वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा सके। थोड़ी दूर आगे चलकर उन्हें एक कार दिखाई देती है। जब एंडी कार में फ्यूल डाल रहा होता है तब उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे देख लेता है और कार लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी वाइफ उसे कार रोकने के लिए कहती है ताकि वह अपनी बेटी का डायपर चेंज कर सके, लेकिन तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह वहीं गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने पति से चिल्लाते हुए कहती है कि वह उसे छोड़कर यहां से चला जाए, क्योंकि वे लोग भी अगर उसके साथ रहे तो वह भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन एंडी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है। वह अपनी पत्नी को कार में बैठाता है और उसका कार का डोर हैंडल तोड़ देता है ताकि वह कार से बाहर ना निकल सके। वह थोड़ी दूर चलते हैं, तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। इस वजह से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। जब वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और जब वह अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल ही रहा होता है तभी उसकी पत्नी उसे काट देती है। इस वजह से वह भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि अब अगले 48 घंटे बाद वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसके बाद वह अपनी बेटी को कार से निकाल लेता है और उसे देखकर रोने लगता है, लेकिन कैसे भी करके उसे अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए वह उसकी सेफ्टी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह अपनी पत्नी के हाथ से स्टॉप वॉच निकालकर खुद पहन लेता है, क्योंकि अगले 48 घंटे में वह खुद भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसलिए समय से पहले वह अपनी बेटी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता है। अब वह अपनी बेटी को लेकर पैदल ही निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वह ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पेड़ से टकराई थी। एंडी उस ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करता है, तभी वहां उस ज़ॉम्बी की बेटी आ जाती है जिसका नाम डूमी होता है। वह एंडी से कहती है कि मेरे पापा को कुछ मत कहो, उनसे दूर रहो। वह अपने हाथ पर छोटे पत्थर से एक कट लगाती है जिससे उसके हाथ में खून आने लगते हैं और उसके खून की स्मेल को फॉलो करते हुए उसका पिता उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद एंडी उस टाउन में चला जाता है जिसके बारे में उसकी वाइफ ने उसे बताया था। वह वहां एक स्कूल में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है। वह टीचर काफी अच्छी होती है और वह उसके घाव पर बैंडेज करती है। वह उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। एंडी को लगता है कि यह जगह उसकी बेटी के लिए सेफ है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टीचर को कैंसर है और वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वह अपना प्लान कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ डूमी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि कबीले के दूसरे लोगों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज पर अटैक करके उन्हें मार रही थी ताकि एरिया को क्लियर कर सकें और साथ ही वह अपनी बेटी डूमी को भी ढूंढ रही होती है।
लेकिन डूमी अपने पिता से काफी प्यार करती है। बेशक वह ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ रही थी। जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसने अपने पिता को वहां छुपा कर रखा था ताकि उसकी मॉम और कबीले के लोग उसे मार ना सके, इसलिए वह अपनी मॉम से छुपकर यहां अकेली रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ एंडी को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे खून की उल्टियां हो रही है, इसलिए वह बेहोश हो जाता है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास अब सिर्फ 32 घंटे बचे हुए हैं, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक कार दिखाई देती है। जब वह कार के पास जाता है तो एक आदमी उस पर गन से फायरिंग कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह आदमी ने उस पर नहीं बल्कि पीछे आ रहे ज़ॉम्बी पर फायरिंग किया है। उसके बाद वह आदमी उसे अपनी सहायता के लिए बोलता है, क्योंकि उसका एक पांव टैंक के नीचे दबा हुआ था। वह एंडी को कार की चाबी देता है और उसे बोलता है कि कार से खींचकर इस टैंक को यहां से हटा दो ताकि मैं यहां से निकल जाऊं। एंडी टैंक को वहां से हटा देता है। इसके बाद वह आदमी एंडी को अपने साथ होम सेंटर में ले जाता है, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उसके बाद वह आदमी एंडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वह उसे दिखा सके कि आखिर वो क्या काम करता है। वह उसे बताता है कि वो इंसानों को पिंजरे में बंद करके कैसे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद वह ज़ॉम्बीज को शूट करके उनकी कीमती चीज इकट्ठा कर लेता है ताकि अगर भविष्य में सिचुएशन सही होती है तो वह इन चीजों का यूज कर सके। वह इंसानों का ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। एंडी देखता है कि एक पिंजरे में डूमी होती है, वहीं दूसरे पिंजरे में एक बूढ़ा आदमी होता है। यह सब देखकर एंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास और कोई ओन ऑप्शन भी नहीं होता जहां उसकी बेटी सेफ रह सके, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाता है। एंडी जब वापस शेल्टर होम आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उस औरत के साथ आराम से रह रही होती है, जिसे देखकर वह सेटिस्फाई हो जाता है और वह खुद को शूट करने लगता है ताकि बाकी के लोग सेफ रह सके, क्योंकि इसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तभी उस आदमी की पत्नी वहां आ जाती है और उसे बताती है कि ऐसा मत करो, इस आदमी के साथ तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यह एक घटिया आदमी है और यह आदमी मेरा पति नहीं है। इसने मेरे पति को ज़ॉम्बीज के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है और मुझे कैद करके यहाँ पर रखा हुआ है। तभी वह आदमी उसे ढूंढते भी वहां आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और वह एंडी के सिर पर राइफल मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और एंडी को उस औरत के साथ एक पिंजरे में बंद कर देता है। तभी एंडी उस औरत से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं। वह एक रस्सी से मांस का टुकड़ा बांध देता है और उसे ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देते हैं। जब ज़ॉम्बीज उस रस्सी को खींचते हैं तो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और वह लोग बाहर निकल जाते हैं। वे लोग वहां से निकलकर सीधा शेल्टर होम चले जाते हैं, जहां वह उस लड़की और अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी उस शेल्टर होम वाले आदमी की नींद खुल जाती है और वह उन पर गोली मारने लगता है। इस वजह से उस औरत को गोली लग जाती है, जिसे वह आदमी अपनी पत्नी मानता था, और वह वहीं मर जाती है। उसके बाद वह दोनों वहां से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। अगली सुबह एंडी और डूमी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां एंडी उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता अब कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसके बाद वह लड़की भागते हुए वहां जाती है जहां पर लास्ट टाइम उसने अपने पिता को बांधा था। वह देखती है कि उसकी मां ने उसके पिता को मारकर उसी पेड़ में दफना दिया है, जिसे देखकर वह काफी रोती है और अपने सिर पर पत्थर मारती है। उसके बाद एंडी वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसके पास सब बिल्कुल भी वक्त नहीं था। ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे अपनी बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था, किसी ऐसे इंसान के पास जो उसके मर जाने के बाद उसकी बेटी का ख्याल रख सके। थोड़ी देर बाद डूमी को उस छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है, जहां जाकर वह देखती है कि एंडी बेहोश पड़ा था। जब एंडी को होश आता है तो वह उस आदमी के पास जाने के बारे में सोचता है, जिसे उसने शुरू में नदी के किनारे पर देखा था। डूमी एंडी को नदी तक गाइड करने के लिए तैयार हो जाती है। एंडी जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस आदमी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वह आदमी एंडी को गन दिखाते हुए बोलता है कि इसमें 6 बुलेट्स है, जिसमें से 3 वह अपनी फैमिली पर और एक खुद पर फायर करके सब कुछ खत्म कर देगा। वह एंडी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो बाकी की 2 गोलियों से एक खुद को, एक से अपनी बेटी को मारकर खत्म कर सकते हो। यह सुनकर एंडी बहुत हैरान होता है और उस आदमी को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वह आदमी नहीं मानता और अपनी फैमिली को शूट करने के बाद में खुद को भी शूट करके सुसाइड कर लेता है, जिसे देखकर एंडी बहुत अपसेट हो जाता है।
वह भी गन उठाकर सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर डूमी आ जाती है और वह एंडी को कहती है कि वह घर जाना चाहती है। वह उसे बताती है कि वो उसकी बेटी को अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि उसके कबीले वाले लोगों के साथ उसकी बेटी एकदम सेफ रहेगी। ये सुनते ही एंडी एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को सेफ जगह ही पहुंचाना था। एक पहाड़ से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था। वह दोनों वहां जाने लगते हैं। वह धुआं इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि उसकी माँ और कबीले के लोग ज़ॉम्बीज़ को मारकर वहां जला रहे थे। रास्ते में उन्हें एक टनल मिलती है, जहां उन्हें वही आदमी दिखाई देता है जो शेल्टर होम में था। उसे देखकर डूमी छोटी बच्ची को लेकर पास खड़ी कार में बैठ जाती है। तभी वह आदमी एंडी को देख लेता है और उनके बीच में फाइट हो जाती है, जहां एंडी के हाथ से गन गिर जाती है और वह आदमी गन लेकर डूमी को कार से बाहर निकालता है। इस दौरान डूमी के सिर में चोट लग जाती है और जब एंडी को होश आता है तो वह देखता है कि उस आदमी की गोद में उसकी बेटी होती है, जिससे वह मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एंडी रिक्वेस्ट करने पर वह उसे छोड़ देता है और उसकी बेटियों से वापस दे देता है। उसके बाद एंडी अपनी बेटी और डूमी को लेकर वहां से निकल जाता है। डूमी के सिर में चोट लगने की वजह से वह सही से चल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी दूर चलते ही एंडी की तबीयत खराब होने लगती है। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में वह ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसके बाद वह डूमी से कहता है कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखें और उसके बाद में वह अपनी बेटी से प्यार करता है। यह सीन काफी इमोशनल होता है। उसके बाद उसे एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। वह एक स्टिक से उसे मांस के टुकड़े को बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ डूमी की मॉम और उसके कबीले को दिखाया जाता है, जहां वे लोग ज़ॉम्बीज़ को मारकर जा ही रहे होते हैं। तभी वे डूमी को छोटी बच्ची के साथ आते हुए देखते हैं। वे दोनों एंडी की पीठ पर थी, जो कि उसको एक स्टिक के सहारे लेकर आ रही थी, जिसके आगे मांस लगा हुआ था। उसके बाद कबीले के लोग एंडी को मारने वाले थे, लेकिन तभी डूमी उनको ऐसा करने से रोकती है और वह एंडी की वाइफ का परफ्यूम निकालकर स्प्रे कर देती है, ताकि लास्ट टाइम में वह अपनी फैमिली को याद कर सकें। उसके बाद वह लोग एंडी को मार देते हैं। उसके बाद एंडी का आखिरी मैसेज दिखाया जाता है, जो कि उसकी बेटी के पेट पर व्हाइट पेंट से थैंक यू लिखा हुआ होता है। उसके बाद एंडी के शरीर को उसी तरह पेडड में दफना दिया जाता है, जिस तरह डूमी के पिता को दफनाया गया था, ताकि इन्फेक्शन ना फैल सके। और फाइनली छोटी बच्ची को रहने के लिए भी सेफ जगह मिल चुकी है। इसी के साथ ही शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है।